नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। फलित ज्योतिष सिद्धांत में हम आप लोगों को लग्नों के आधार पर शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं, मारक ग्रह के बारे में बात कर चुके हैं और हमने मारक भाव को बखूबी बताया कि किस तरह से उनको मारक भाव का नाम दिया गया है। हमने राशियों के कारकत्व बताए, ग्रहों के कारकत्व बताए। ये एडवांस में भी हमारा भी बेसिक ही समझिए इसको। जब तक सारी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी तब तक आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक सरल विधि के आधार पर परिपक्व ज्योतिषी बनाना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप बन पाएंगे। आज जो हमारी चर्चा रहेगी पारसरी सिद्धांत के आधार पर अध्याय 63 में भावों के कारकत्व, भाव अर्थात घर, हाउस, स्थान, उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी और इसको भी मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये मेरा जो ज्योतिष ज्ञान चल रहा है वो आपको पसंद आएगा और आप उसको सीख पाएंगे, जीवन में लाभ उठा पाएंगे, जादू टोना टोटका से आप बच पाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है। आइए मित्रों, आज हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। भावों के कारकत्व के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो भाग होता है, ये वाला चतुर्भुज, इसको हम लगन कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं। नंबर 1 का भाव यहीं से शुरू होता है। हमारे ये 12 भाव हो जाते हैं। एक हमारा यहीं से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हैं। तो व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना शरीर मजबूत होगा तो कुछ कर पाएगा। तो आज हम लगन की बात करेंगे और लगन भाव को क्या कहते हैं? तन भाव कहते हैं। इसको तन कहते हैं और तन माने शरीर, तन माने शरीर। तो पहले भाव से हम शरीर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं जो सामान्य तौर पर इनको देखा जाता है। पहले भाव से क्या देखेंगे हम? अब ये आसान तरीके से आप समझिए कि पहले भाव से हम क्या देखेंगे, दूसरे भाव से क्या समझेंगे, इनके किस किस तरह से विचार किए जाते हैं, तभी तो आप सीख पाएंगे। अभी तक तो हमने राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में और इनमें बैठी हुई राशियों के जो लगन बताए उनके आधार पर जो ग्रह स्थापित नहीं किए, लेकिन उन राशियों के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनके आधार पर हम आपको बता चुके हैं। पहला भाव, प्रथम भाव, इसको तन भाव कहते हैं। प्रथम भाव में सबसे पहले शरीर के बारे में बात की गई है। बहुत सारे ग्रंथों में, चाहे आप उत्तर कालामृतम पढ़ें जो कालिदास का लिखा हुआ है, भावार्थ रत्नाकर पढ़ें जो हमारे पारसरी सिद्धांत पर है,
जो भी आप पढ़ोगे वो आपका ज्ञान बढ़ेगा उससे। मैं आपको सारांश रूप में जो आपके लाभप्रद रहेगा जीवन में वो चीजें बता रहा हूं। इससे क्या देखा जाता है? शरीर देखा जाता है। इस भाव से सबसे पहले उस जातक का के बारे में जानकारी प्राप्त हमें यहीं से होगी कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, वो क्रूर स्वभाव का है, वो सौम्य स्वभाव का है, वो वात पित्त कब कौन से रोग से पीड़ित हो सकता है, उसको क्या परेशानी हो सकती है। तो ये सारा हम जो है इस लगन भाव से देखते हैं। और ये सारी चीजें हम आपको राशियों के कारकत्व में और ग्रहों के कारकत्व में बता चुके हैं। आप हमारी वीडियो को लगातार देखेंगे क्रम से तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहा? शरीर के बारे में पहले भाव से ही देखना है। और क्या देखना है? इससे उस जातक के रूप के बारे में, रूप उसका आकर्षण कैसा है, आप इसी से बता पाएंगे। ये अहम भूमिका रखता है। जब आपने इस चीज को समझ लिया तो फिर आगे की बातें आप आसानी से बता सकते हैं। यहां से आपका जो व्यक्ति आपके पास आएगा अपने बारे में विश्लेषण करवाने के लिए, अपने पत्नी के बारे में विश्लेषण कराने के लिए या अपनी संतान के बारे में, तो आप सबसे पहले इस भाव से ही बात करेंगे। आप जब उसके बारे में आप कुछ बताएंगे तो आपके बारे में उसे विश्वास होगा कि हाँ हमारे बात उन्होंने सही बताई है। तो यहां से ही रूप देखेंगे, उसका आकर्षण देखेंगे, नाक नक्शा उसका यहीं से देखेंगे, मुख की बनावट यहीं से देखेंगे, आंखें यहीं से देखेंगे। ज्ञान भी हम यहीं से देखेंगे। शरीर का रंग, शरीर के बारे में पूरी चीजें यहीं से देखते जाएंगे। क्या देखा जाएगा? ज्ञान और शरीर का रंग कैसा है, वो व्यक्ति उसका रंग कैसा होगा। तो राशियों में और हम ग्रहों के माध्यम से आपको बता चुके हैं। बलाबल, उसके अंदर कितना बल है, आंतरिक बल, जिसे स्ट्रांग पावर बोलते हैं। बलाबल यहीं से देखेंगे। सुख और दुख भी इसी प्रथम भाव से ही देखे जाते हैं। व्यक्ति का जीवन संघर्षमय रहेगा या खुशहाल रहेगा, हम इस प्रथम भाव से ही देखते हैं, पहले भाव से ही देखते हैं, पहले ही घर से देखते हैं, इस पहले ही स्थान से देखते हैं। कुछ भी कहिए आप, जो आपको अच्छा लगे, हाउस कहिए, घर कहिए, स्थान कहिए, इसको भाव कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप समझ सकते हैं। तथा स्वभाव का विचार, स्वभाव का विचार, कौन सी राशि बैठी है यहाँ पर, कौन सा ग्रह बैठा, तो उनसे ही तो देखेंगे हम। क्रूर स्वभाव का ग्रह बैठा, क्रूर राशि बैठी है, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा तो हम बता पाएंगे आसानी से। तो उसके स्वभाव का विचार भी हम प्रथम भाव से, पहले भाव से करते हैं। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा अपयश, मान सम्मान कि इस व्यक्ति का मान सम्मान समाज में कैसा रहेगा, उसकी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, उसका यश कैसा रहेगा, अपयश होगा उसके लिए क्या होगा, ये सब चीजें यश और अपयश भी हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। मित्रों, शारीरिक बनावट मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, शरीर के माध्यम से, इसमें सारी चीजें आ गई शरीर के माध्यम से। शरीर में क्या चीज, रूप भी छिपा हुआ उसका,
रंग छुपा हुआ है उसका, है कद छुपा हुआ है उसका। अब राशि ऐसी मिलती है वहाँ कि जिसका शरीर बहुत लंबा उठ सकता है, या ऐसी राशि बैठी हुई, या ऐसा ग्रह बैठा हुआ है वहाँ पर जो मध्यम कद का है। ये सब चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उन्हें देखिए और समझिए। तो रंग रूप कद हम कहां से देखेंगे? शरीर की बनावट यहीं से देखेंगे, पहले भाव से देखेंगे। मस्तिष्क, हमारा जो सिर का ऊपर का हिस्सा है ये, इसको हम कहां से देखेंगे? पहले भाव से ही देखेंगे। बालों का उड़ना, सर में चोट लगना, बहुत सारी बातें बताएंगे और आगे और इसका विस्तृत रूप होता जाएगा। लेकिन हम आपको इन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आगे चल करके और विस्तृतता में बताएंगे। तो मस्तिष्क, स्वास्थ्य, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सिर, मैंने भी बताया। आदत, उसकी आदत भी आप यहीं से बताएंगे। किरूर ग्रह बैठा हुआ है, किरूर राशि बैठी हुई, तो कैसी आदत होगी उसकी? आसानी से बता पाएंगे, बहुत आसान तरीके से। आदत को यहीं से प्रथम भाव से देखा जाएगा। जीवन शक्ति, जो हमने बताया, बलाबल, जीने की जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर जिसे बोलते हैं, वो हम पहले ही भाव से देखते हैं। उस व्यक्ति के अंदर पौरुष कितना है, ताकत कितनी है, वो भी हम बलाबल, जैसे हमने बताया, वो पौरुष उसके अंदर यहीं से देखा जाता है, पहले भाव से देखा जाता है। व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, रोबीला है या सामान्य है, ये सब चीजें हम आपको, ये सारी चर्चा हम ग्रह के माध्यम से और राशियों के माध्यम से कर चुके हैं। ये सारी चीजें ग्रह और राशियों के माध्यम से ही बता पाएंगे हम। उनको पढ़ना, उनको समझना जरूरी है, उनका कार्यकर्ता को समझना जरूरी है। संघर्ष, उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा या आराम से वो सुखी जीवन व्यतीत करेगा, वो हम भावों के आधार पर बताएंगे आगे। मुख का ऊपरी भाग बता चुके हैं। कौन सा भाग? मुख से ऊपर का भाग जो है हमारा मस्तिष्क, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हम पहले ही भाव से, पहले ही घर से देखते हैं या पहले ही स्थान से देखते हैं। सद्गुण, उसके अंदर कैसे गुण हैं, किस प्रकार के गुण हैं उसमें? अवगुण है उसके अंदर या गुणी है वो व्यक्ति, बुद्धिमान है वो, ज्ञानवान है वो सब हम प्रथम भाव से ही देखेंगे। अर्थात संपूर्ण जीवन के संबंध में, पूरे जीवन के संबंध में, संपूर्ण जीवन के संबंध में प्रथम भाव से ही हमको विचार करना है। कहाँ से विचार करते हैं? हमें पहले ही भाव से, प्रथम भाव से ही विचार करना चाहिए। ये बात आपके बहुत आसानी से समझ में आई होगी कि हम सबसे पहले जो हमारे पास व्यक्ति आएगा अपनी पत्रिका दिखाने के लिए, अपने बच्चों की या अपने संतान की या अपनी पत्नी की या अपने भाई की, किसी के भी बारे में आप आएगा
तो सबसे पहले हमें प्रथम भाव को ही देखना पड़ेगा। यहीं से उसके सारे जीवन का लेखा जोखा हो जाएगा। ये सारे जो भाव हैं इसमें पहला भाव ये हो गया, बाकी 11 भाव इसके लिए सपोर्ट करते हैं। जब वो व्यक्ति पौरुषवान होगा तो उसे धन पैदा करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पौरुष है उसके पास तो वो धन कमाएगा। दूसरे भाव से हम धन की चर्चा करेंगे, फिर और आगे ऐसी तरह से बढ़ते जाएंगे। आगे की वीडियो आपके सामने हम डालेंगे। आज हमने प्रथम भाव की बात की, बहुत आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की बात होती है, संपूर्ण जीवन की बात होती है, वो हम किससे करते हैं? प्रथम भाव से ही विचार करते हैं। मित्रों, आशा है ये आपके आसानी से समझ में आया होगा, आप समझ पा रहे होंगे। इसका लाभ उठाइए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूं या ज्योतिष के बारे में बता सकूं। जो मुझे आता है मैं आपको वो सब पहुंचा दूं, आप सीखें, समझें और अच्छे ज्योतिषी बने। यदि हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाने से यह है कि मेरी जैसे वीडियो पड़ेगी आपको सूचना मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।